हेलो सर, रंजीत आदित्य के घर आया था। अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। ओके सर। सर, आदित्य की माँ तो बेहोश हो चुकी है। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। ओके सर। मैं आ रहा हूं। डॉक्टर, अब कैसे है वो? उन्हें सही टाइम पर एडमिट किया, इसलिए अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। किसी भी वक्त यहाँ आदित्य आ सकता है। ओके सर। हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, आईसीयू, रिसेप्शन, हर जगह नजर रखना। यस सर। किसी भी सूरत में आदित्य बचना नहीं चाहिए, समझ लो? ओके सर। आदित्य, रंजीत तेरे घर गया था और धोखे से तेरी माँ को जहर खिलाया। ये क्या कह रहे हैं मामा? हाँ बेटा, उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अब कैसी है वो? अभी ठीक है वो, लेकिन बाहर रंजीत के आदमी खड़े हैं। हॉस्पिटल के अंदर कांस्टेबल्स और एसआई तेरे आने का वेट कर रहे हैं बेटा। मामा, आप सिर्फ माँ का ख्याल रखिए। वहां आने से पहले मुझे एक हिसाब चुकता करना है। ठीक है बेटा। आजा बच्चू, तुझी स्वाद बघतोय। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वो सब तुमसे अनजाने में हुआ है। ये बात पुलिस को जाकर बता क्यों नहीं देते? बताऊंगा, पर अभी एक काम बाकी है, पहले उसे पूरा करूंगा। अब क्या करना है? आज ऊपर वाला भी मुझे रोकना चाहे, ये जंग होकर रहेगी। आज की रात फैसले की रात है, या तो जीतूंगा या मर जाऊंगा। कल का सूरज नहीं देखेगा वो। हॉस्पिटल के चारों तरफ मौत का जाल बिछा दो। वो किसी भी वक्त आता होगा। इसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होगा। आज की रात आदित्य सलाखों के पीछे होगा। तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। इतनी आसानी से अरेस्ट करूंगा कभी नहीं सोचा था। एक लूट में इन्वॉल्वमेंट और एक मर्डर में तुझा खेल संपला। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, मैं डॉक्टर शर्मा हूं। ये मेरा पेशेंट है। इसे स्लीप वॉक डिसऑर्डर की बीमारी है। क्या? स्लीप वॉकिंग? जी हाँ, ये देखिए, ये इसकी बीमारी के रिपोर्ट्स हैं। सारी डिटेल्स हैं, वीडियो फुटेज भी हैं जो बिना इनके परमिशन के ली गई है। प्लीज चेक। जब ये सोते हैं तो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं। दैट्स इट। सर, ये है मेन सबूत। एंटीसिपेटरी बेल। मेरे क्लाइंट को एक खास बीमारी है, इसलिए कल रात को गहरी नींद में यहाँ आके वो सो गया। इस मर्डर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक ये दोषी साबित नहीं हो जाते, ये मुलजिम नहीं हो सकते। बिना पुख्ता सबूत के इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते आप। खेल खत्म नहीं हुआ। नींद में किया क्या? सबूत बेमतलब। जागते हुए जुर्म किया या फिर नींद में जुर्म किया, सच क्या है झूठ क्या है, 10 मिनट में पता लगा लूंगा। प्रभाकर सर, आदित्य के फिंगरप्रिंट्स, रंजीत के बॉडी से मिले फिंगरप्रिंट्स, चाकू फॉरेंसिक लैब भेजो। घर के सीसीटीवी फुटेजेस निकालो, चेक करो। अगर पावर कट हुआ है तो
इसी की कारस्तानी होगी। इमीडिएटली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में होने चाहिए। रामू, यस सर। लाइट डिटेक्टर पर इसका इंट्रोगेशन करवाओ। ओके सर। बस मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। इन सवालों का जवाब चाहिए। ओके। तुम्हारा नाम? आदित्य। फैमिली में कौन है? मेरी माँ, पापा नहीं है। मेरा जुड़वा भाई अर्जुन, उसकी मौत हो चुकी है। अर्जुन, कैसे मौत हुई उसकी? बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है? हाँ, एक स्लीप डिसऑर्डर है। वो चोरी तुमने की थी? नहीं, कोई चोरी नहीं की। नींद में एक बैग मिल गया था, मैं उसे वहीं रोड पर छोड़ा है। मुन्ना का मर्डर वो तुमने किया? मैंने मुन्ना का मर्डर नहीं किया। क्या कर रहे थे वहां? नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग कर रहा था। रंजीत का कत्ल तुमने किया? उसका कत्ल मैंने नहीं किया। उसके घर में मैं नींद में चलकर पहुंचा था। ओके। कोई गड़बड़? नहीं सर, इसने जो कुछ भी कहा सब सच है। डैम इट। सर, लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं सर। रंजीत की बॉडी पर मिले उंगलियों के निशान आदित्य के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। काय? जी हाँ सर। ये सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग में 1 सेकंड का भी पावर ब्रेक नहीं है। पूरा फुटेज देखिए सर। आदित्य नींद में चलते हुए इसके घर आकर सो गया। और ठीक 2 मिनट बाद किसी ने रंजीत को हॉल में फेंक दिया और वो फोर्स इतना था कि उसकी बॉडी बहुत ही दूर आकर गिरी। बालकनी में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कातिल की शक्ल रिकॉर्ड नहीं हो पाई सर। आदित्य, थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। ये सब क्या था बेटा? घबराइए मत मामा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये फिंगरप्रिंट्स और ये सीसीटीवी फुटेज सब यूजलेस हैं सर। बात कुछ और ही है। इस मर्डर में ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई है सर। और बाकी दोनों केसेस में भी उसके खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं है। सर, आदित्य बोल रहा हूं। हाँ आदित्य बोलो। नींद की बीमारी की वजह से मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। श्योर, डेफिनेटली। कल सुबह ठीक 7 बजे आप प्लीज रंजीत के गेस्ट हाउस पहुंचिए और पुलिस को बताइए कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मेरे रिपोर्ट्स भी ले आइएगा। हाँ, ले आऊंगा। हेलो आदित्य। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें रंजीत के गेस्ट हाउस आना होगा, एक वकील के साथ। उसे सब समझा देना। कल इस केस को खत्म करना है। अगर मैंने नींद में कोई काम किया है तो वो जुर्म नहीं होगा। यही है हमारा लूप होल। ओके आदित्य। बोलो बेटा। गौर से मेरी बात सुनिए। कल सुबह ठीक 7 बजे मैं रंजीत के गेस्ट हाउस में मिलूंगा। ये बात एसआई विहान को बता दीजिएगा। लेकिन क्यों? मामा, भरोसा रखिए और जो कह रहा हूं वो कीजिए। कल सब पता चल जाएगा। ओके।
देखो कैसी आवाज है। ओके भाई। वॉचमैन नहीं, वो आ चुका है। ढूंढो उसे। खत्म कर दो उसे। मेरे पापा की मौत का बदला तेरे भाई को मारकर पूरा किया। मेरी कमजोरी समझकर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया, मेरी माँ को जहर दिया, लेकिन अपनी कमजोरी को मैंने हथियार बनाया है और वही तुझे मारेगी। सर, खबर मिली आदित्य रणजीत के गेस्ट हाउस में गया है। खरंच? कॉन्स्टेबल चला लवकर। जिस बीमारी की वजह से मैंने जुर्म किया, उसी बीमारी का फायदा उठाकर मैंने बदला पूरा किया। शतरंज के खेल का उसूल है, सामने वाले की चाल पहले भांप लो। जानता था एसआई विहान की सोच कहां तक जा सकती है, और इसीलिए हाँ बोल भाई। लाई डिटेक्टर से झूठ बोलने वाले को पकड़ा जा सकता है, लाई डिटेक्टर को धोखा दे सकते हैं। देख भाई, लाई डिटेक्टर ऐसी चीज है जो आपके दिमाग की, दिल के धड़कन की, शरीर के पुर्जे की हरकत को पकड़ लेता है। झूठ बोलने से पहले आदमी की
पूरी की पूरी बॉडी नर्वस हो जाती है। लेकिन उसे धोखा देने के दो तरीके हैं। लाइट डिटेक्टिंग के समय पहले पर्सनल सवाल पूछते हैं, उसके बाद असली मुद्दे पे आते हैं। जब तक ईमानदारी से सही जवाब देते रहोगे पॉलीग्राफ नॉर्मल आएगा, लेकिन जब मेन सवाल पूछना शुरू करेंगे तो ग्राफ ऊपर नीचे होगा और झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए मेन सवाल पूछते समय नर्वस मत होना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन, जब वो मुश्किल सवाल पूछे तो कुछ और ही सोचने लग जाना। अपनी लाइफ का कोई मजेदार लम्हा याद करना, कुछ अच्छा सा सोचना, उसके बाद जवाब देना। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से इस इम्तिहान को पास कर लिया, सबको चकमा दे गया, बीमारी का हथियार बनाकर। राम और रावण हमारे अंदर दोनों होते हैं, कब कौन हावी हो जाए कोई नहीं जानता। अपनी कमजोरियों को हावी मत होने देना। असली गेम अब शुरू होगा। The game starts now.